अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल दहुराबाग वाघी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से पिछले साल की तरह ही इस साल भी ऑनलाइन तालीम का प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज के इस वीडियो में हम जमात 4 मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल की दरसी किताब से सबक मेरी तरबियत ये पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम इस सबक का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे का सबक पढ़ेंगे। आइए प्यारे बच्चों, मेरी तरबियत इस सबक का हम आगे का सबक पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं बाबा आमटे ने अपनी सारी ज़िंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी। जुज़ामी, नाबीना और माजूर अफराद को इनके पैरों पर खड़ा करना इनकी ज़िंदगी का मकसद था। इनके इस काम में इनकी बीवी साधना ताई ने इनका भरपूर साथ दिया। इनके लड़के और बहुओं ने भी इनके इस काम को आगे बढ़ाया और अब इनकी तीसरी नस्ल भी इस काम में इनकी मदद कर रही है। वालिदैन, दादा दादी की शुरू की हुई समाजी खिदमत को जारी रखने की इस मिसाल से हमें भी तहरीक मिलती है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर तस्वीर बताई गई है, ये बाबा आमटे है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हम सिखाने पर ही सीखते हैं। हम अपने अतराफ़ होने वाली बातों को देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे दोस्त या सहेलियाँ किस तरह बातचीत करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, पढ़ाई किस तरह करते हैं, ऐसा सब कुछ हम गैर महसूस तौर पर सीख लेते हैं। कई दफ़ा तो इन्हीं की तरह बर्ताव करने लगते हैं। स्कूल में सरपरस्त मौलिम मीटिंग के लिए सरपरस्त आए हुए हैं। वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये सरपरस्त है, रेणुका की अम्मी है, रशीदा की अम्मी और परवेज़ के वालिद। ये लोग क्या बात कर रहे हैं। पहले रेणुका उसल नहीं खाती थी, लेकिन जब से स्कूल जाने लगी है तब से हर चीज़ अच्छी तरह खा लेती है। रशीदा, शिल्पा और जूली की जब से दोस्ती हुई है तब से तीनों रोज़ शाम में साइकिल चलाते हैं। इस तरह इन तीनों की अच्छी वर्जिश भी हो जाती है। सलमान, परवेज़ और अनिल की जब से दोस्ती हुई है तब से परवेज़ बहुत दिलचस्पी से पढ़ाई करने लगा है। बताइए तो भला, आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बात पसंद है और कौन सी नापसंद। आपको अपने दोस्त या सहेली की कौन सी बातें सीखने की ख्वाहिश होती है। दोस्त या सहेली की तरह ही हमारे अतराफ रहने वाले लोगों का भी हम पर असर होता है। पड़ोसियों से हर रोज़ किसी न किसी बहाने हमारा सामना होता है। एक दूसरे का बर्ताव, बातचीत और खाने पीने के तरीक़े करीब से देखने का मौका मिलता है। इसका भी हमारी तरबियत पर असर होता है। अगर हमारे पड़ोस में किसी दूसरी जगह या दूसरी रियासत या इलाके से लोग आकर रहने लगे तो हमें इनके मुख्तलिफ त्यौहार और खाने पीने की आदतों के मुतालिक मालूमात मिलती हैं। इस तरह हमें अपनी तहज़ीब के फ़र्क को भी देखने का मौका मिलता है। अक्सर पुराने पड़ोसी हमें बचपन से देखे हुए होते हैं, उन्हें हमसे दिली ताल्लुक़ रहता है। पड़ोसियों की वजह से हमें अच्छी आदतें परवान चढ़ती हैं। अच्छे पड़ोसी हमारी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ हिना क्या कह रही है। हमारे पड़ोस में रहने वाली दादी बहुत ज़ईफ़ हो गई है, लेकिन फिर भी वो रोज़ खुशी खुशी आंगन में साफ़ करती है और अपने सब काम खुद करती है। इन्हीं की वजह से मैं खुद इन्हिसारी का मतलब समझ पाई हूँ। देखिए यहाँ पर दानिश क्या बता रहा है। पड़ोस में रहने वाले दादाजी को रोज़ सुबह चहलकदमी करना पसंद है। मैं भी कभी कभी इनके साथ टेकरी पर जाता हूँ। नाजिमा, मेरे पड़ोस में रहने वाली बाजी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। कई दफ़ा वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें पढ़ने के लिए देती है। क्या दानिश, हिना और नाजिमा की तरह आपने भी अपने पड़ोसियों से कोई बात सीखी है? इस बारे में अपनी बयाज़ में लिखिए। हमने क्या सीखा। छोटे से बड़े होते हुए हम जो ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं, इससे हमारी तरबियत होती है। हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन और क़रीबी रिश्तेदारों का अहम किरदार होता है। हम अपने दोस्त या सहेली और पास पड़ोस से भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमें तवज्जो से जो अखलाक और आदाब सिखाए जाते हैं, इससे बहुत कुछ सीखते हैं। हम अपने अतराफ़ से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं। इस तरह प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा सबक मुकम्मिल हुआ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखिए, सबक को समझने की कोशिश कीजिए। साथ ही सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
ताकि इस चैनल पर आने वाले नए तालीमी वीडियोस आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज।